इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन उनकी वजह से ही रद्द हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एक्सक्लूसिव उन्होंने ये बातें कही इंडिया न्यूज के माध्यम से। खुद ही केवट हैं, भगवान राम ने उनकी नैया पार कराई है। महेश केवट को लेकर उन्होंने बयान दिया और मीनाक्षी नटराजन का मामला कांग्रेस की चूक है, कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, ये कहा है खंडेलवाल ने। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा का जो फॉर्म भरा था उसको रद्द होने की चर्चा पूरे देश में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी मेरे साथ हैं। सर, मीनाक्षी जी का तो फॉर्म रद्द हो गया, अब बीजेपी के जो तीसरे कैंडिडेट थे महेश केवट, उनकी नैया पार लगती हुई नजर आ रही है। वो तो खुद ही केवट है, ईश्वर का उनको आशीर्वाद थे, उनकी नैया उन्हीं ने पार कराई, भगवान राम ने उनकी नैया पार कराई। रामायण में हमने देखा था कि केवट नाव चला रहे थे और भगवान की नैया पार लगा रहे थे, लेकिन राजनीति में उल्टा हो गया कि राजनीति के राम और लक्ष्मण ने नैया पार लगा दी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो भी करता है बिल के करता है, लेकिन ये जो हुआ है ये तो कांग्रेस की चूक है। ये उन्होंने जाने बूझे की गलती से हुई। ये तो सवाल उन्हीं से कर सकते हो कि इतनी बड़ी जानकारी जो अदालत में जो मामला चल रहा है उसकी छुपाना और उसकी जानकारी ना देना, मैं समझता हूँ कि पूरा संविधान के विरुद्ध है और इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया। मीनाक्षी नटराजन के नाम का जब कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया था तो कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह कमलनाथ विरोध कर रहे थे। कई सारे विधायक दिल्ली पहुंच गए थे, उन्होंने विरोध भी जताया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को आगे बढ़ाया। नहीं, उनके अंदर की बात तो नहीं मालूम, लेकिन हमारा तीसरा प्रत्याशी वोटिंग के बाद भी जीतता है, ये बात मैं गारंटी से दे सकता हूँ। बीच में चर्चा ये भी चल रही थी कि अगर कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस उतारती तो बीजेपी तीसरा कैंडिडेट मैदान में नहीं लाती। खैर, ये तो परिस्थिति जन्य क्वेश्चन है आपका। हमको लगा कि हम चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए हमने सोची समझी रणनीति के तहत तीसरा प्रत्याशी उतारा। 62 विधायकों की संख्या उनके पास थी। कहां से आपको लगा कि आपके पास तो 2 कैंडिडेट उतारने के बाद 48 विधायक बच रहे थे? तो क्या कांग्रेस के कई सारे विधायक संपर्क में थे आपके? साहब, अंतरात्मा की आवाज पे 75 सीटर प्लेन में आधे ही बैठे, तो ये तो वही बताएंगे कि कौन देने वाले थे। हम तो पूरी तैयारी में थे, जो वोट देते हैं उनका वोट ले लेते हैं। कहा जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो वो डमी कैंडिडेट के तौर पर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चूक की गई। उनके विधायक भी बार बार ये आरोप लगा रहे। कैलाश जी कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए। नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराए गए और मेरे पास लगातार डॉक्यूमेंट आते रहे। कुछ कागज और भी आए थे, हमने सबका परीक्षण कराया और फिर हमने आपत्ति लगाई। 12 साल प्रधानमंत्री के पूरे हो रहे हैं, प्रदेश में किस तरह की तैयारी, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम है। आज हम सब मंदिरों में अर्चना करने गए थे कि भगवान उन्हें और ताकत प्रदान करे ताकि वो आम जन की सेवा कर सके। आम जन के हित में इतने काम करने वाले देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दुनिया में भी भारत का नाम बढ़ाया और हर गरीब को जीने के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने का रास्ता दिखाया। तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल थे, जो बता रहे थे कि केवट की नैया पार राम के द्वारा लगाई गई है। प्रभु श्री राम, हमने रामायण में देखा कि केवट राम की नैया पार लगाते हैं, लेकिन राजनीति में उल्टा देखने को मिला। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज।